अरे डोली, दीपिका तुम्हारे यहाँ आई है क्या? नहीं तो क्या हुआ जीजाजी, क्या बात है? दीपिका घर पर नहीं है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने सोचा घर पर नहीं है तो शायद तुम्हारे यहाँ गई होगी। सब ठीक तो है ना जीजाजी? हाँ हाँ, सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो। दीपिका अपनी बहन डॉली के घर भी नहीं थी। मुकेश अपने सभी रिश्तेदारों को बारी बारी फोन करके दीपिका के बारे में पूछ रहा था, लेकिन दीपिका कहीं नहीं मिली। दरअसल दीपिका अपने पति मुकेश और सास सुषमा के जुल्मों से तंग आकर घर से भाग गई थी। एक दिन पहले की ही बात है। अरे कल मोही, तूने अभी तक ना झाड़ू लगाई ना पोछा लगाया और रसोई में बर्तन भी यूं ही पड़े हैं। कितनी आलसी और निकम्मी बहू मेरे पल्ले पड़ी है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। माँ जी, आप तो जानती ही हैं कि मुझे 9वां महीना चल रहा है और मेरी हालत ऐसी है कि मैं अब पोछा नहीं लगा सकती। ओहो, महारानी के नखरे तो देखो, पोछा नहीं लगा सकती। तेरे बाप ने दहेज में बड़े नौकर चाकर जो भेजे हैं तेरी सेवा करने के लिए। और सुन, पहली बार तो तूने बेटी पैदा कर दी, लेकिन अगर अब की बार बेटी पैदा की तो अपने मायके चली जाना। मैं तुझे इस घर में नहीं रखूंगी। शाम को जब मुकेश ऑफिस से घर आया तो सुषमा ने नमक मिर्च लगाकर दीपिका की खूब शिकायत की। दीपिका, तेरी ये मजाल, तूने मेरी माँ के साथ बदजुबानी की, उनके साथ जवाबदारी की। मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। मुकेश ने एक मोटे से डंडे से दीपिका की खूब पिटाई की। बेचारी दीपिका रोती रही, लेकिन मुकेश और सुषमा को उस पर जरा भी दया नहीं आई। गौरी भी अपने पिता की ये सब हरकतें दूर बैठी देख रही थी। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर गौरी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। जब मुकेश गुस्से में वहाँ से चला जाता है तो गौरी दीपिका के पास आकर बोलती है, माँ, पापा कितने गंदे हैं। मैं पापा से कभी बात नहीं करूँगी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। दीपिका रोते हुए गौरी को गले लगा लेती है। गौरी, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। यहाँ से कहीं चले जाएंगे, दूर, कहीं दूर। लेकिन माँ, बाहर तो बहुत ठंड है, हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं बेटा, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। बस यहाँ से चले जाएंगे। जहाँ भी रहेंगे मुझे यकीन है यहाँ से तो ज्यादा खुश ही रहेंगे। दीपिका और गौरी की घर में इतनी बुरी हालत थी कि उन्हें इस सर्दी के टाइम में भी गर्म कपड़े नसीब नहीं थे। अब दीपिका ने सोच लिया था कि वो यहाँ नहीं रहेगी और उसी रात जब मुकेश और सुषमा खाना खाकर सो गए तो दीपिका गौरी को लेकर घर से भाग गई। वो दोनों चलते चलते रेलवे स्टेशन पहुँच गए। सुबह जब मुकेश की आँख खुली तो वो जोर से चिल्लाया, दीपिका, वो दीपिका, जल्दी से मेरे लिए चाय लेकर आओ। कहाँ मर गई हो? ले बेटा, चाय पी ले। वो करम जली तो ना जाने कहाँ गई, सुबह से दिखाई नहीं दे रही है और गौरी भी नहीं दिख रही है। अरे माँ, कहाँ गई ये दोनों? अरे बेटा, कहाँ जाएगी वो? उसे 9वां महीना लगा है, इधर उधर होगी, आ जाएगी शाम तक। महारानी जी ने सुबह से किसी को चाय तक नहीं पूछी है अभी तक। ना जाने कहाँ भटक रही है। अरे माँ, तुम्हें घर के काम की पड़ी है और मुझे डर है कि अगर उसके घर वाले ढूंढते हुए आ गए तो मैं क्या जवाब दूंगा? क्या जवाब देगा? बोल देना भाग गई होगी अपने यार के साथ, हमें क्या पता कहाँ गई है। इधर दीपिका 5 साल की गौरी को लेकर ट्रेन में बैठ गई। दोनों ठंड के मारे कांप रहे थे। ट्रेन चलते ही खिड़की से ठंडी हवा अंदर आने लगी। दोनों माँ बेटी ठंड से बचने के लिए अपने हाथ पैर सिकुड़ कर बैठ गई। माँ, मुझे ठंड लग रही है, हम कहाँ जा रहे हैं? गौरी बेटा, बस हम अब पहुँचने ही वाले हैं। ले, तो मेरी साड़ी का आंचल ओढ़ ले। दीपिका गौरी को अपनी साड़ी के आंचल से ढक लेती है। धीरे धीरे ट्रेन की रफ्तार और तेज हो जाती है। गौरी ठंड के मारे रोने लगती है। उधर दीपिका के पेट पे तेज दर्द होने लगता है। वो दर्द के मारे चीखने लगती है। दीपिका की हालत देखकर गौरी बहुत घबरा जाती है। माँ, माँ, क्या हुआ माँ? कोई मदद करो, मेरी माँ की मदद करो। दीपिका और गौरी को इस हालात में देखकर ट्रेन के बाकी यात्री उन पर नाराज होने लगते हैं। अरे ये कैसे लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं? इनकी हालत तो देखो, भिखारी लगते हैं। दीपिका जोर से चिल्ला रही थी। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और ट्रेन की सवारियों ने दीपिका और गौरी को उसी स्टेशन पर उतार दिया। रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी और ठंड भी बहुत बढ़ गई थी। दीपिका जमीन पर लेटी हुई थी और उसने वहीं एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। माँ, ये मेरा भाई
है क्या? हाँ गोरी बेटी, ये तेरा भाई है। माँ, मैं इसका नाम गोलू रखूंगी। हाँ हाँ ठीक है, तेरा भाई है तो गोलू ही होगा। गौरी का भाई गोलू। लेकिन गौरी, गोलू को ठंड लग रही है बेटा। गौरी कहीं से एक फटा हुआ कंबल ले आती है और गोलू को कंबल से ढक देती है। अब दीपिका और गौरी उसी स्टेशन पर रहने लगते हैं। दिसंबर की सर्दी में खुले आसमान के नीचे रात बिताना दीपिका और गौरी के लिए मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन गोलू की नन्ही सी मुस्कुराहट को देखकर दोनों माँ बेटी अपनी तकलीफें भूल जाती थी। गौरी अपने भाई गोलू को संभालती और दीपिका स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों के जूते साफ करती। बाबूजी, इस कपड़े से अपने जूते साफ करवा लीजिए ना, मेरे बच्चों को बहुत भूख लगी है, इन्हें कुछ खाने को मिल जाएगा। एक सेठ जी ने गौरी से अपने जूते साफ करवाए और उसे 10 रुपए दिए। इसी तरह दीपिका आने जाने वाले यात्रियों के जूते साफ करती और वो उसे कुछ रुपए दे देते। जब उसके पास कुछ पैसे जमा हो गए तो उसने पास वाली दुकान से कुछ पानी की बोतलें ली और आने जाने वाली ट्रेन में चढ़कर उन्हें बेचने लगी। दीपिका ट्रेन में पानी की बोतलें बेचती और गौरी स्टेशन पर ही बैठकर अपने भाई की देखभाल करती। एक दिन दीपिका ट्रेन में पानी की बोतल बेच रही थी कि तभी गौरी वहाँ दौड़ती हुई आई। अरे गौरी, तू यहाँ क्यों आ गई गोलू को अकेला छोड़कर? माँ, गोलू की सांसें तेज चल रही है, लगता है उसकी तबीयत खराब हो गई है, तुम जल्दी चलो ना। दीपिका दौड़कर गोलू के पास जाती है। गोलू की हालत बहुत ही खराब थी। उसकी हालत को देखकर दीपिका बहुत घबरा गई। माँ, इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। दीपिका गोलू को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। देखिए बहन जी, ठंड के कारण इसे निमोनिया हो गया है। आपको इसे अभी एडमिट करना होगा। अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं किया गया तो इसकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर साहब, आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। डॉक्टर गोलू को अस्पताल में एडमिट कर लेता है और उसका इलाज शुरू कर देता है। उधर दीपिका और गौरी दोनों ट्रेन में जाकर बोतलें बेचने का काम शुरू कर देती हैं। दोनों के पास भले ही खुद पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे और ना ही पैरों में चप्पल, लेकिन गोलू की जान बचाने के लिए दोनों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। माँ, अब हमारे पास कुछ पैसे इकट्ठा हो गए हैं, चलो डॉक्टर अंकल को दे देते हैं, वो इन पैसों से हमारे गोलू की जान बचा देंगे। हाँ गौरी बेटा, जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। दीपिका और गौरी अस्पताल जाकर डॉक्टर को पैसे देते हैं। बहन जी, अब आपका बेटा खतरे से बाहर है। ये दवाइयाँ मैंने लिख दी हैं, आप इन्हें ले आइए और समय समय पर इसे खिलाते रहना, और हाँ, इसे ठंड से बचा कर रखना। गोलू को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। दीपिका और गौरी गोलू को लेकर रेलवे स्टेशन पर वापस आ जाती हैं। माँ, हम गोलू को ठंड से कैसे बचाएंगे? हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है और ना ही गोलू को पहनाने के लिए गर्म कपड़े हैं, और यहाँ रेलवे स्टेशन पर तो कितनी ठंड है। अगर हमारे गोलू को फिर से कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? नहीं गौरी, हमारे गोलू को कुछ नहीं होगा, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगी। दीपिका और गौरी रेलवे स्टेशन के बेंच पर बैठे अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी एक ट्रेन वहां आती है और अचानक से लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। उनका शोर सुनकर, माँ देखो वहाँ कितनी भीड़ लगी है और बहुत शोर भी है, मैं अभी देख कर आती हूँ कि वहाँ क्या हुआ है, तुम गोलू के पास यही बैठो। गौरी ने वहां जाकर देखा तो एक आदमी घायल हालत में बेहोश पड़ा था और वो खून से लथपथ था। उसके आसपास खड़े लोग सब बातें कर रहे थे। अरे भाई, ये तो अच्छा हुआ कि मैंने इसे जल्दी से बाहर खींच लिया, जिसकी वजह से इसका सिर्फ एक पैर कटा है और इसकी जान बच गई। पता नहीं लोगों को इतनी जल्दी क्या पड़ी रहती है। अभी ट्रेन पूरी तरह से रुकी भी नहीं और ये उतरने लगा तो क्या हुआ, इसी का नुकसान हुआ ना। लो, कटवा लिया ना अपना एक पैर। भीड़ को चीरते हुए गौरी आगे आई और उसने जब उस आदमी का चेहरा देखा तो वो फौरन पहचान गई। वो दौड़ती हुई दीपिका के पास गई। माँ, जल्दी चलो, पापा का एक्सीडेंट हो गया है, वो वहाँ बेहोश पड़े हैं और खून से लथपथ भी हैं। दीपिका दौड़ी दौड़ी वहाँ जाती है। दीपिका ने देखा कि मुकेश खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। गौरी बेटा, पापा को जल्दी से अस्पताल लेकर जाना होगा, तू गोलू को संभाल, मैं पापा को लेकर जाती हूँ। दीपिका कुछ लोगों की मदद से एक ऑटो रिक्शा में मुकेश को बिठाकर अस्पताल ले गई।
उधर गौरी ने गोलू को गोद में लेकर ट्रेन में भीख मांगना शुरू कर दिया। पापा का इलाज करने के लिए माँ को पैसों की जरूरत पड़ेगी। शायद भीख में कुछ पैसे मिल जाए तो माँ की मदद हो जाएगी। छोटी सी गौरी की गोद में नन्हा बच्चा देखकर लोगों ने गौरी को ज्यादा पैसे दिए। उधर अस्पताल में डॉक्टर ने मुकेश का इलाज शुरू कर दिया। इनका तो एक पैर कट गया है, ये अब जिंदगी भर अपाहिज रहेंगे। डॉक्टर साहब, इनका पैर किसी तरह ठीक कर दीजिए। लेकिन मैडम, इन्हें आर्टिफिशियल पैर लगाना पड़ेगा, जिसके सहारे ही बस अब ये चल पाएंगे, लेकिन उसमें खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। डॉक्टर साहब, आप आर्टिफिशियल पैर लगा दीजिए। मेरे पति के पैरों को बस आप ठीक कर दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। डॉक्टर दीपिका को देखकर समझ गया था कि इसकी आर्थिक हालत खराब है। डॉक्टर को दीपिका पर दया आ गई। उसने दीपिका से कहा, बहन जी, आपको पैसों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपके पति का इलाज करने की कोई कीमत नहीं लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने मुकेश का इलाज करके उसे आर्टिफिशियल पैर लगा दिया। थोड़ी देर बाद मुकेश को होश आ गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सामने दीपिका खड़ी थी। दीपिका, तुम? दीपिका ने सारी बात मुकेश को बताई कि कैसे ट्रेन से उसका पैर कट चुका है और वो अब आर्टिफिशियल पैर के सहारे ही चल सकता है। ये सुनकर मुकेश जोर जोर से रोने लगा। दीपिका, मुझे माफ कर दो। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी है। ऐसा मत बोलिए गौरी के पापा। दीपिका, गौरी कहाँ है? और तुम तो प्रेग्नेंट थी ना? मेरा बच्चा कहाँ है? दीपिका और मुकेश बातें कर ही रहे थे कि तभी गोद में गोलू को लेकर गौरी वहाँ जाती है। गौरी और गोलू को देखकर मुकेश बहुत खुश होता है। वो गोलू को अपनी गोद में ले लेता है और गौरी को गले से लगा लेता है। दीपिका, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम पर कोई जुल्म नहीं करूँगा। अब हम घर चलेंगे और सब एक साथ प्यार से रहेंगे। कुछ दिनों तक मुकेश अस्पताल में रहकर आर्टिफिशियल पैर के सहारे चलने की प्रैक्टिस करता है और उसके बाद सभी लोग घर आ जाते हैं। दीपिका की सास भी अब काफी बदल चुकी थी। वो अपने पोता पोती के लिए नए स्वेटर बनाकर उन्हें पहनाने लगी।